Hey guys, how are you? This is Dinesh, your education partner, and I welcome you to my YouTube channel English with DS Vasisht. And today we will discuss about a poem. The name of the poem is Geography Lesson. और ये पोएम किसके द्वारा लिखी गई है? जुल्फिकर घोष के द्वारा ये पोएम लिखी गई है और इस पोएम को 8th क्लास की इंग्लिश रीडिंग बुक हनी ड्यू से लिया गया इस पोएम को। तो आइए इस पोएम की रीडिंग करते हैं और जानते हैं कि इस पोएम में क्या बताया गया है। यदि आप मेरे YouTube चैनल के साथ अभी नए जुड़े हैं तो प्लीज़ सबसे पहले आप मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको वीडियो के अपडेट्स मिलते रहें। तो आइए पोएम की रीडिंग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये जान लेते हैं कि यहाँ क्या दे रखा है। देखो इसमें क्या दे रखा है, कैन यू इमेजिन व्हाट योर सिटी वुड लुक लाइक इफ़ यू साइट फ्रॉम 10,000 फीट अबव द ग्राउंड। भाई ये बता रखा है, भाई ये इसमें ये कह रहा है कि क्या आप इमेजिन कर सकते हैं इस चीज़ की कि जब आप ज़मीन से 10,000 फीट की ऊंचाई पे हो तब आपका जो सिटी है, जिस सिटी में आप रह रहे हो, वो आपको कैसा दिखेगा। क्या कभी आपने इस बारे में सोचा है? देखिए कैसा दिखेगा, नीटली प्लान्ड, एकदम सही तरीके से योजनाबद्ध दिखेगा, परफेक्ट इन प्रोपोर्शन, ठीक है, एकदम समानता में एकदम परफेक्ट नज़र आएगा। किसकी तरह? ज्योमेट्रिक डिजाइन की तरह, रेखीय एक डिजाइन की भांति आपको नज़र आएगा, एकदम सही साफ स्पष्ट दिखेगा, मतलब नीटली प्लान्ड आपको नज़र आएगा। इट वुड स्ट्राइक यू एज समथिंग वेरी डिफरेंट, और ये चीज़ आपके मन में एकदम आएगी, आपको स्ट्राइक करेगी कि जैसे आप कोई डिफरेंट चीज़ देख रहे हो। व्हाट इट एक्चुअली, जो आपका जो सिटी है ना, जो एक्चुअली में है, कब है? वाइल यू आर इन द थिक ऑफ इट, जब आप इसके पास होते हो ना, जब आप सिटी के पास होते हो, भाई हाइट पे नहीं होते हो, ठीक है, तब जैसे आपको नज़र आ रहा है ना आपका सिटी, आपको उससे कहीं ज़्यादा डिफरेंट लगेगा ये, ठीक है। ये चीज़ आपके मन में आएगी कि ये चीज़ तो कोई डिफरेंट है, भाई ऐसा तो है भी नहीं। जब मैं नज़दीक से देखता हूँ तो मेरे को ना अनप्लान्ड नज़र आता है, मतलब बेढंगा नज़र आता है, ऐसा कुछ नज़र आता है। लेकिन अब इस हाइट से तो एकदम बिल्कुल सही तरीके से दिख रहा है मेरे को, वेल प्लान, नीटली प्लान नज़र आ रहा है मेरे को ये। तो ये चीज़ आपको कोई डिफरेंट लगेगी। Here is a poet description of just such a view of the city। भाई यहाँ जो पोएम में है ना, एक डिस्क्रिप्शन दे रखा है पोइट ने ऐसे ही अपने एक व्यू का, एक सिटी के व्यू का। भाई पोइट ने जब ट्रैवलिंग के दौरान सिटी को देखा था ना, तो उसको जैसा व्यू नज़र आया था वो यहाँ पे उन्होंने क्या कर रखा है, डिस्क्राइब कर रखा है इस पोएम के अंदर, उसका डिस्क्रिप्शन दे रखा है। और साथ ही में किस चीज़ का डिस्क्रिप्शन दे रखा है? सम क्वेश्चन दैट कम टू हिज माइंड, कुछ सवालों का भी डिस्क्रिप्शन दे रखा है उन्होंने जो उसके माइंड में आए थे। भाई पोइट जब हाइट पे था ना, तो उसने जो सिटी को देखा, उसको जो व्यू दिखाई दिया, तो वो व्यू इन्होंने यहाँ पे बता रखा है। और साथ ही में उनके मन में कुछ सवाल उठे थे इस व्यू को देख के, तो उनका भी मेंशन इस पोएम में कर रखा है उन्होंने भी, क्या क्या सवाल उठे थे पोइट के मन में, ठीक है। तो आइए पोएम की रीडिंग स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए फर्स्ट स्टैंजा में क्या बोला गया है, व्हेन द जेट स्प्रैंग इनटू द स्काई। जब जेट जो था ना, जेट जिसके अंदर पोइट ट्रैवलिंग कर रहा था, ये है भाई जेट, ठीक है। जब पोइट इसके अंदर ट्रैवलिंग कर रहा था ना, तो पोइट क्या बोल रहे हैं, व्हेन द जेट स्प्रैंग इनटू द स्काई। जब जेट स्प्रैंग का मतलब होता है ऊपर की ओर जाना, ठीक है, उछाल खाना, ऊपर की ओर जाना। जब उसका जेट मतलब ऊपर की ओर गया, उसके जेट ने उड़ान भरी, तो क्या हुआ भाई पोइट के साथ में? इट वॉज क्लियर, ये बात एकदम क्लियर थी पोइट के लिए। वाई द सिटी हैड डेवलप्ड द वे इट हैड, जो सिटी है वो इस तरीके से क्यों विकसित किया गया था जिस तरीके का ये था, ये बात एकदम क्लियर होगी। भाई स्टार्टिंग में पोइट के माइंड में कुछ डाउट थे कि भाई ये सिटी ऐसे डेवलप क्यों हुआ था, लेकिन जब वो हाइट पे जाता है तो उसको ये बात क्लियर हो जाती है कि ये सिटी इस तरीके से डेवलप क्यों हुआ था जिस तरीके का ये था शहर। देखिए सीइंग इट स्केल 6 इंचेस टू द माइल, और इसको देख के भाई क्या चीज़ मतलब उसको लग रही थी कि जो मीलों की जो दूरी थी ना, वो 6 इंच के अंदर नज़र आ रही थी, ठीक है। उसको स्केल्ड इसने किया, मतलब पोइट ने क्या किया भाई, मीलों की जो दूरी थी ना, 1 मील की दूरी को 6 इंच में माप लिया पोइट ने। भाई यहाँ कहने की क्या बात है, भाई आसमान से अगर आप 1 मील की दूरी को देखोगे ना, तो वो आपको इतनी छोटी नज़र आएगी जैसे आप 6 इंच की लग रही हो आपको वो। भाई क्लियर है, नेचुरली है, हाइट से कोई चीज़ आप देखोगे तो आपको छोटी नज़र आएगी। जो चीज़ आप हाइट से 6 इंच के अंदर देख पा रहे हो ना, वो एक्चुअली में ग्राउंड के ऊपर मील, उसकी डिस्टेंस की कितनी बनेगी? 1 मील के अंदर बनेगी। देयर सीम्ड एन, ठीक है, इनएविटेबिलिटी। इनएविटेबिलिटी का मतलब यहाँ क्या होता है कि न नकार सकने योग्य कोई बात, ठीक है।
भाई क्या है, वहां पे मेरे को एक नए नकार सकने योग्य कुछ प्रतीत हुआ। किसके बारे में प्रतीत हुआ? व्हाट ऑन ग्राउंड हैड लुक्ड, भाई जो कुछ ग्राउंड पे था ना, जो दिखाई दे रहा था ग्राउंड के ऊपर, हैफ हैजर्ड मतलब बेढंगा नजर आ रहा था, अनप्लान्ड बिना कोई योजना के नजर आ रहा था, विदाउट स्टाइल बिना कोई स्टाइल के नजर आ रहा था। भाई पोइट क्या बोल रहा है कि भाई जो भी कुछ ग्राउंड के ऊपर जैसा दिख रहा था ना, जब हम ग्राउंड पे होते हैं तो हर चीज़ हमें मतलब बेढंगी नज़र आती है, अनप्लान्ड नज़र आती है, विदाउट स्टाइल नज़र आती है। तो वो सारी चीज़ें मेरे को मतलब है ना नए नकार सकने योग्य प्रतीत हुई आसमान से। वो सारी की सारी नए नकार सकने योग्य प्रतीत हो रही थी वहाँ से। वैन द जेट स्प्रैंग इनटू द स्काई, जब जेट स्प्रैंग किया, जेट गया आसमान की तरफ, तब देखिए नेक्स्ट स्टेंजा में क्या बोल रहा है, व्हेन द जेट रीच 10,000 फीट। अब देखो धीरे धीरे इसका जेट क्या कर रहा है, डिस्टेंस गेन कर रहा है, हाइट गेन कर रहा है। अब उसका जेट देखो स्टार्टिंग में है ना कम हाइट पे था, तो वहाँ का जो व्यू था, जब जेट ऊपर की तरफ जा रहा था ना, तो क्या क्या पोइट ने फील किया वो सारा बताया है पिछले स्टेंजा में। अब देखो इस स्टेंजा में क्या है, उस पोइट जो है उसका जेट लगभग 10,000 फीट की हाइट पे होता है। अब वहाँ से वो क्या फील करता है ये देखिए स्टेंजा के अंदर। देखिए भाई क्या बता रहा है, इट वॉज क्लियर वाई द कंट्री हैड सिटीज। तो पोइट को एक चीज और क्लियर हो गई थी, क्या क्या क्लियर हो गया था, वाई द कंट्री हैड सिटीज वेयर द रिवर रैन, कि जो कंट्री है उनके सिटी वहां क्यों थे जहां पे नदियां बहती थी। भाई नदियों के किनारे ही शहर मतलब क्यों थे देशों के, जो कंट्री है उसके जो सिटीज हैं वो नियर द रिवर ही क्यों थे, ये बात भी एकदम क्लियर हो गई थी। भाई स्टार्टिंग में पोइट के माइंड में डाउट रहते थे कि ये जितने भी सिटीज हैं ये सारे नदियों के किनारे ही क्यों हैं। बट जब वो जैसे जैसे हाइट गेन की उसके जेट ने, तो ये बात उसके सामने एकदम क्लियर हो गई थी भाई ये सब क्यों था। अब देखिए एंड वाई वैलीज वर पॉपुलेटेड, और घाटियाँ, वैलीज मीन्स घाटियाँ, पॉपुलेटेड का मतलब होता है भीड़ भड़ाके वाली, ठीक है, जहाँ पे ज़्यादा लोग रहते हैं। भाई इन घाटियों के अंदर इतनी ज़्यादा भीड़ भड़ाका क्यों था, ये बात भी क्लियर हो गई थी पोइट को। और साथ ही में क्या हो गया था, ज्योग्राफी का जो लॉजिक है ना, द लॉजिक ऑफ ज्योग्राफी, ज्योग्राफी का एक लॉजिक भी उसको क्लियर हो गया था। ज्योग्राफी का लॉजिक क्या था, दैट लैंड एंड वाटर अट्रैक्टेड मैन, कि इंसान को किसने अट्रैक्ट किया, जमीन और पानी ने, दोनों ने अट्रैक्ट किया। ये ज्योग्राफी का एक तर्क है और ये बात भी क्लियर हो गई थी। ज्योग्राफी क्या बोलती है कि इंसान को ना जमीन और पानी दोनों ने अट्रैक्ट किया है। तो ये जो ज्योग्राफी का जो लॉजिक था ये भी एकदम क्लियर समझ में आ गया था पोइट को जब हाइट पे गया। तो देखो भाई कैसे समझ में आया, भाई जब आप आसमान से व्यू देखोगे ना तो आपको मतलब नीला और जो ये येलो कलर का जो आपको नज़र आएगा ना, जो व्यू जो नज़र आएगा, जैसे पानी भी देख पा रहे हो आप, ज़मीनी हिस्सा भी देख पा रहे हो, ठीक है, तो वो चीज़ काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल नज़र आएगी आपको। तो सीधी सी बात है, उस चीज़ को देख के मेरे को ये चीज़ भी क्लियर होगी कि इंसान को क्यों अट्रैक्ट किया भाई, किसने, लैंड और वाटर दोनों ने। इट सॉरी वॉज क्लियरली डेलिनेटेड का मतलब होता है दिखाई देना, ठीक है, दिखाई दिया। मेरे को ये चीज़ साफ साफ दिखाई देगी थी, ये जब ऊपर जो मेंशन कर रखा है ना, ये सारी चीज़ें मेरे को एकदम साफ साफ क्लियर नज़र आ गई थी। कब नज़र आ गई थी, वैन द जेट रीच 10,000 फीट, जब जेट 10,000 फीट की ऊंचाई पे पहुंच गया था तब। नेक्स्ट स्टेंजा में देखिए, व्हेन द जेट रोज 6 माइल हाइट। देखो अब इसका जेट है वो थोड़ी सी और हाइट गेन करता है, पहले 10,000 पे था, अब कहाँ पहुंच गया, 6 माइल, ठीक है, 6 मील की ऊंचाई पे अब इसका जेट पहुंच गया है। तो वहाँ से पोइट क्या एक्सपीरियंस कर रहा है, तो उसका मेंशन यहाँ कर रखा है। देखो क्या एक्सपीरियंस किया सबसे पहले उसने, तो ये एक्सपीरियंस किया, इट वॉज क्लियर। मेरे को एक बात ये भी क्लियर हो गई थी, द अर्थ वॉज राउंड, कि धरती क्या थी, गोल थी। वहां पहुंचने के बाद मेरे को एक चीज नजर आई कि धरती वास्तव में गोल है, एंड दैट इट हैड मोर सी देन लैंड, और जमीन के जो धरती है ना इसके ऊपर क्या है, जमीन कम है और समुंदर ज़्यादा है, मतलब पानी ज़्यादा है और ज़मीनी एरिया कम है। ये चीज़ भी मेरे को साफ साफ समझ में आ गई, ठीक है। देखिए भाई इसमें पिक्चर के अंदर जो ज़मीनी हिस्सा है और पानी है, आपको साफ साफ क्लियर हो रहा है कि ज़मीन वास्तव में ही कम है, पानी ज़्यादा है इस पृथ्वी के ऊपर, ठीक है। तो ये बात भी पोइट को एकदम बिल्कुल क्लियर हो गई थी। बट इट वॉज डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड, लेकिन ये चीज़ मैं समझ पाने में थोड़ा सा मेरे को डिफ़िकल्ट हुआ, ठीक है। क्या चीज़ समझ, देखो पोइट को हर चीज़ क्लियर होती आ रही है अभी तक,
ठीक है। लेकिन पॉइंट लास्ट में आगे क्या बोलता है कि लेकिन एक चीज मैं समझने में मेरे को मुश्किल हुई। क्या चीज समझने में मुश्किल हुई? दैट द मैन ऑन द अर्थ फाउंड कॉजेज टू हेट ईच अदर, कि आदमी ने है ना कारण ढूंढ लिए थे एक दूसरे से नफरत करने के। टू बिल्ड वॉल अक्रॉस द सिटीज, और शहरों के अंदर से उसने दीवारें ढूंढने के कारण ढूंढ लिए थे। एंड टू किल, और एक दूसरे को मारने के रीजंस ढूंढ लिए थे इंसान ने। ये सब क्यों था भाई? ये चीज़ मेरे को क्लियर नहीं हुई भाई। पोइट क्या बोलता है कि मेरे को हर चीज़ समझ में आ गई, बट एक चीज़ समझने में मैं मतलब मेरे को मुश्किल हुई कि इंसान भाई एक दूसरे को मारने के लिए उसने रीजंस ढूंढ लिए थे। शहर के अंदर से उसने क्या कर दिया था? डिवाइड कर दिया था, दीवारें बना दी थी शहर के अंदर। भाई ये तुम्हारा शहर है, ये मेरा शहर है। और साथ ही में वो एक दूसरे से नफरत करना भी उसने शुरू कर दिया था इंसान ने। तो ये सब क्यों हो रहा था भाई? ऐसी क्या थिंकिंग आई इंसान के माइंड में कि उसने ये सारी चीज़ें स्टार्ट कर दी? एक दूसरे को मारने के लिए उतावला हो गया इंसान। इंसान ने शहरों के रूप में इस धरती को बांट दिया, और इंसान एक दूसरे से नफरत करने के रीजन ढूंढ लिए इंसान ने। फ्रॉम दैट हाइट, उस ऊंचाई से, इट वॉज नॉट क्लियर वाई, ये चीज़ क्लियर नहीं थी क्यों। भाई मेरे को ये चीज़ समझ में नहीं आई कि ये सब क्यों हुआ। मेरे को मैंने जैसे जैसे मैं हाइट गेन करता गया मेरे को हर चीज़ क्लियर होती गई, लेकिन लास्ट में है ना एक चीज़ नहीं समझ पाया कि इंसान इतना सेल्फिश कैसे हो गया कि इंसान ने इतने सारे रीजन ढूंढ लिए थे एक दूसरे से नफरत करने के लिए। उसने दीवारें खड़ी कर दी थी शहरों के अंदर, और एक दूसरे को मारने के उसने रीजन ढूंढ लिए थे। इंसान हेट करेगा तो एक दूसरे को मारने के लिए उतावला रहेगा। ये सारी थिंकिंग क्यों आई इंसान के माइंड में? बस ये चीज़ मैं क्लियर नहीं कर पाया, और बाकी हर चीज़ मेरे को क्लियर हो गई। तो डियर स्टूडेंट्स, जुल्फ़िकर घोष के द्वारा काफ़ी अच्छी पोएम लिखी गई है ये। उम्मीद करूँगा आप लोगों को समझ में आई होगी। इसके वर्ड मीनिंग देख लीजिएगा, और यदि आप कोई सुझाव मेरे को देना चाहते हैं या फिर कुछ पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में आके मेरे को पूछ सकते हैं। प्लीज़ मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिएगा, ताकि मैं आप लोगों के लिए ऐसे ही वीडियो बनाता रहूं और आप लोगों की हेल्प करता रहूं। तो जल्दी मिलते हैं एक नई वीडियो में, एक नई टॉपिक के साथ में। तब तक स्टे होम, स्टे फिट। थैंक यू, हैव ए ग्रेट डे।